आज हम लोग पढ़ेंगे रॉक पेंटिंग्स एंड व्हाट दे टेल अस। यानी कि देखिए, पहले के जो लोग हुआ करते थे ना, अर्ली मैन, है ना, बहुत पहले के जो लोग हुआ करते थे ना, वो लोग पत्थरों पे पेंटिंग बनाते थे। क्या करते थे वो लोग? पत्थरों पे पेंटिंग बनाया करते थे। और वो पेंटिंग हमको बताता क्या है, आप अपने बुक में भी देख सकते हैं। यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो आप पेज नंबर 19 में देख सकते हैं कि किस प्रकार से वो लोग अपने पत्थरों पर पिक्चर बनाए हुए हैं, है ना। चलिए जानते हैं इसके बारे में, आखिर वो लोग क्यों बनाते थे पेंटिंग, है ना। आपके बुक में भी दिया हुआ है वो पेंटिंग, जानिए इसके बारे में क्या है। अर्ली ह्यूमन्स पेंटेड ऑन द वॉल्स ऑफ केव्स, सच पेंटिंग्स हैव बीन फाउंड इनसाइड केव्स। अब देखिए ध्यान से, आपको मालूम है कि पहले के लोग कहाँ पे रहा करते थे? गुफा में, है ना, केव्स में रहा करते थे। और जहाँ पे वो लोग रहते थे ना, अपने समय को बिताने के लिए वो लोग क्या करते रहते थे? पेंटिंग बनाया करते थे, है ना। कुछ ना कुछ हमेशा वो लोग अपना ड्राइंग पत्थरों पे बनाते थे। ऐसा नहीं था कि पहले पेपर था, पेपर तो नहीं था पहले, तो वो लोग अपने पत्थरों पे ही छेनी हथौड़ी से, यानी कि छेनी हथौड़ी नहीं, मेनली पत्थर से वो लोग ठोक 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 के पेंटिंग बनाया करते थे अपने गुफाओं में, ठीक है। उसके बाद दिस पेंटिंग्स गिव अस सम आइडिया अबाउट द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमन्स। और उस पेंटिंग को जब साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढ ढूंढ के देखा, है ना, खोज के देखा, तो वो पेंटिंग हमको बताता है कि पहले के लोग किस प्रकार से रहते थे। समझ रहे बात को क्या कह रहे हैं हम? यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि पहले के लोग गुफाओं में रहते थे, ये तो आपको मालूम चल गया, है ना। तो गुफा में वो लोग क्या करते थे? पेंटिंग बनाते थे। उनको देखकर ऐसा रिसर्च किया गया, उसके ऊपर खोजबीन किया गया हमारे साइंटिस्ट के द्वारा कि पहले के लोग किस प्रकार से रहते थे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दीज पेंटिंग्स शो वाइल्ड एनिमल्स एज वेल ड्रॉन विथ ग्रेट एक्यूरेसी एंड स्किल। देखिए आप अपने बुक में भी देख सकते हैं, जंगली जानवरों का पिक्चर बनाया हुआ है ना। तो वो लोग जंगली जानवरों का पिक्चर हो गया, या फिर कभी कभी आदमी का भी पिक्चर, है ना, वो लोग हमेशा बनाते रहते थे और बहुत ही शानदार तरीके से बनाते थे। देखिए आपके बुक में कितना शानदार तरीके से बनाया हुआ है ना, जंगली जानवर। एनसीईआरटी बुक में भी देखो कितना अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। तो उनको ड्राइंग बहुत अच्छा आता था, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर। एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश एंड साउदर्न उत्तर प्रदेश। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ऐसे कुछ कुछ गुफा हैं जहाँ पे कैसे छोटे मोटे पत्थर हैं, जहाँ पे कि आपको पत्थर के ऊपर ड्राइंग देखने को मिल जाएंगे। सोचिए कितना पहले बनाया था और आज भी वो ड्राइंग वहाँ पे मौजूद है ना। तो ये हो गया हमारा। तो वो बहुत कुछ बताता है हम लोगों को ड्राइंग कि पहले के लोग कैसे रहा करते थे, है ना, पहले के लोग किस प्रकार से जीते थे, कैसे वो लोग ड्राइंग बनाते थे। तो ये हम लोगों को मालूम चलता है। आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक में कोई डाउट? आगे उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक है, हु डिड वॉट, किसने क्या किया, है ना। जानते हैं इसके बारे में? देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि बोथ मैन एंड वुमेन हैव बोथ मैन एंड वुमेन मे हैव डन मैनी थिंग्स टुगेदर। पहले के औरत के साथ साथ पुरुष दोनों मिलजुल कर काम करते थे और बहुत अच्छे अच्छे कामों को वो लोग करते थे। जो भी काम करते थे वो लोग सारे के मिल के साथ में करते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट सम टास्क वेयर डन ओनली बाय वुमेन एंड अदर ओनली बाय मेन। सबसे पहली बात तो उस समय के जो पुरुष या फिर जो स्त्री हुआ करते थे वो लोग सारे मिलजुल के अपने आपस में काम करते थे। कुछ भी काम हो गया, शिकार पे जाना है, कोई जानवर को मारना है तो साथ में चलो, है ना, कहीं घूमने जाना है साथ में चलो, किसी भी काम के लिए वो लोग हमेशा साथ में जाते थे। और ऐसा नहीं है कि हमेशा वो लोग हमेशा मिलजुल के काम करते थे, नहीं। कोई काम हो गया कि औरतें केवल कर लेती थी, है ना, कोई ऐसा काम हो गया जो कि केवल पुरुष कर लेते थे, है ना। तो जो काम जिसको मिलता था वो काम अपना वो कर लेता था, लेकिन अधिकतर समय पे वो लोग साथ में ही मिलजुल के काम किया करते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद हम लोग ये कहानी पढ़ेंगे ऑस्ट्रिचेज इन इंडिया, है ना। ऑस्ट्रिच के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखिए, ऑस्ट्रिचेज वेयर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग दी पैलियोलिथिक पीरियड। आज हमारे इंडिया में ऑस्ट्रिच नहीं पाया जाता है, मालूम है? समझ रहे बात को? ऑस्ट्रिच को हम लोग क्या कहते हैं हिंदी में? शुतुरमुर्ग। क्या कहते हैं? शुतुरमुर्ग। और ये ऑस्ट्रिच पक्षी में पाया जाने वाला सबसे बड़ा पक्षी होता था, है ना। लार्जेस्ट बर्ड इन एनिमल, ऑस्ट्रिच, ठीक है। और ये ऑस्ट्रिच कब पाया जाता था? पैलियोलिथिक पीरियड में। और पैलियोलिथिक पीरियड कब से कब तक था, याद कीजिए। पैलियोलिथिक पीरियड आज से 20 लाख साल पहले से लेकर आज से 12,000 साल पहले तक का जो पीरियड था, उसी पीरियड में हमारा जो है ऑस्ट्रिच पाया जाता था। उसके बाद फिर ये खत्म हो गया पूरी तरीके से, पृथ्वी से गायब हो गया।
पृथ्वी से नहीं, मेनली इंडिया से, है ना। कुछ कुछ अलग जगहों पर रहा होगा उस समय पे। आगे बढ़ते हैं फिर। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ऑस्ट्रिच एग्स सेल वेयर फाउंड इन पटने इन महाराष्ट्र। उसके बाद जब साइंटिस्ट लोगों ने खोज किया तो खोजबीन में उनको क्या मिला, साइंटिस्ट लोगों को महाराष्ट्र में एक जगह है पटने, PATNA, पटना नहीं पटने, है ना। पटने में उनको क्या मिला, ऑस्ट्रिच के अंडे का छिलका मिला, है ना। ऑस्ट्रिच जो अपने बच्चे को जन्म देते थे अंडे के माध्यम से, उनका क्या मिला, छिलका मिला। उसके ऊपर रिसर्च किया गया, खोज किया गया, तो पता चला कि ये ऑस्ट्रिच के बच्चे का अंडा था, है ना, अंडा का छिलका था। चलिए, इसके बारे में आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं फिर। डिजाइन्स वेयर engraved on some pieces and beads were also made out of them। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो उनके अंडे का छिलका था, है ना, उसके ऊपर बहुत अच्छा मतलब पिक्चर डिजाइन किया गया था, है ना। बहुत अच्छा पिक्चर उसके ऊपर बनाया गया होगा किसी द्वारा, किसी लोगों के द्वारा, है ना। इसके साथ ही साथ उनमें से क्या मिला हमको, बहुत ही छोटे छोटे अच्छे मोती भी हमको मिले। तो अब ऐसा नहीं समझना है कि अंडा का छिलका तो बहुत मासूम सा होता है, मुलायम सा होता है, नहीं। ऑस्ट्रिच का अंडा बहुत ही ठोस होता था, है ना। तो उसके ऊपर डिजाइन मिल पाना, उससे मोती वोती बना पाना, ये सब संभव था, है ना। चलिए, यहाँ तक कोई डाउट इसमें? आगे उसके बाद है अ क्लोजर लुक हंग साई, हन साई, हाँ, आप इसको हंग्स गी भी कह सकते हैं, हंग्स गी भी आप इसको कह सकते हैं। इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा, क्या लिखा हुआ है। अ नंबर ऑफ अर्ली पैलियोलिथिक साइट्स वेयर फाउंड इन हंग्सगी। और ये जो है ना, हंग्सगी एक जगह है, ठीक ना, ऐसा नहीं कि कुछ ये अलग चीज़ है, ये एक जगह है। तो बहुत सारे पैलियोलिथिक साइट्स, मतलब क्या हुआ, उस समय के दौर में जो अर्ली मैन रहा करते होंगे, जहाँ पे वो लोग रहते होंगे, जहाँ पे वो लोग पत्थर वत्थर बनाते होंगे, अपना भोजन बनाते होंगे, वैसे जगह को खोजा गया है। कहाँ पे, हंग्सगी में। हंग्सगी एक जगह है, वहीं पे खोजा गया है। उसके बाद खोजने के बाद ऐसा पता लगाया गया कि यहाँ पे पहले के लोग रहा करते होंगे, अपने औजारों को बनाया करते होंगे, शिकार करते होंगे। आगे बढ़ते हैं फिर। एट सम साइट्स अ लार्ज नंबर ऑफ टूल्स वेयर यूज्ड फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ वैराइटीज, दीज वेयर प्रोबेबली हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स। याद कीजिए, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट क्या था। और ये जो हंग्सगी है, इस जगह पर ऐसा खोजा गया कि यहाँ पे बहुत पहले लोग रहा करते थे, है ना। और हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट क्या था, याद कीजिए, हम आपको याद दिलाना चाहेंगे। ये एक ऐसा जगह होता था जहाँ पे कि लोग रहते थे, अपने औजारों को बनाते थे और वहीं पे अपने औजारों को छोड़कर चले जाते थे, है ना। किसी भी कारण से अपने औजार को वहाँ पे छोड़ देते थे। हो सकता है कि उसका औजार ख़राब हो गया हो, टूट फट गया हो, या फिर अपने मन से छोड़ दिया गया हो। यही तो था हमारा फैक्ट्री, हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट, यही था ना। चलिए, तो ये यानी कि हंग्सगी में ये वाला भी फैक्ट्री कम हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट खोजा गया था साइंटिस्ट लोगों के द्वारा। मोटा मोटी आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हंग्सगी में ऐसा खोजा गया है कि यहाँ पे अर्ली मैन लोग रहा करते थे, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद और लिखा हुआ है कि मोस्ट टूल्स वेयर मेड फ्रॉम लाइम स्टोन विच वाज लोकली अवेलेबल। लाइम स्टोन एक छोटा मोटा आप कह सकते हैं कि पत्थर के जैसा ही होता है ना। उस पत्थर से हमारा अधिकतर हथियार उस समय पे बनाया हुआ होता था। जो लोग बनाते थे ना, वो लाइम स्टोन का ही होता था, ठीक है। और लाइम स्टोन बेसिकली हमारा एक छोटा मोटा पत्थर के जैसा ही होता है, और वो उस समय पे आसानी से लाइम स्टोन मिल भी जाता था। याद रहेगा ये चीज़? कोई डाउट यहाँ तक समझने में? चलिए, आगे बढ़ते हैं फिर। यहाँ तक तो हमारा चैप्टर एंड हो गया, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे हमने आपके लिए लिख रखा है, जो कि आपके NCERT बुक में भी है, इम्पॉर्टेंट डेट्स। क्या है? इम्पॉर्टेंट डेट्स। इसको आप याद रख लीजिएगा कि मेसोलिथिक पीरियड कब से कब तक था। अच्छा, पहले तो हमको याद एक बात बताइए, यहाँ पे पैलियोलिथिक का नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप पैलियोलिथिक का बताइए कब से कब तक था। 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक का जो पीरियड था वो हमारा कहाँ से कहाँ तक था, वो था हमारा पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड 20 लाख साल पहले से लेकर आज से, है ना। और आज से 12,000 साल पहले तक का जो पीरियड था वो था हमारा पैलियोलिथिक, है ना, उसी के बीच का।
लेकिन मेसोलिथिक पीरियड कब से कब तक था? 12,000 से लेकर 10,000 साल पहले का जो पीरियड था हमारा वो हो गया मेसोलिथिक। और नियोलिथिक का 10,000 साल पहले से लेकर आज तक जो चल रहा है वो नियोलिथिक ही है ना। चलिए, तो ये अभी आपने जान लिया और इसी के हिसाब से हमारा चैप्टर पूरी तरीके से यहाँ पे खत्म होता है, एंड होता है। और इस चैप्टर में कहीं पे किसी को डाउट, आप लोगों को कोई समस्या नहीं ना? चलिए, ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कोई डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा और आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।